बातचीत और एक बहुत ही खास पैनल हमारे साथ मौजूद है। आज के शो में हमारे साथ हैं निर्मल बैंक सिक्योरिटीज के वीपी कुणाल शाह, जेएम फाइनेंशियल सर्विसेज के वीपी प्रणव मेर, प्रति फिनमार्ट के डायरेक्टर मनोज कुमार जैन और साथ ही एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के वीपी प्रियंक उपाध्याय हमारे साथ बने हुए हैं। आप सभी का स्वागत है इस शो में। और लेकिन प्रणव, जैसे प्रियंक ने भी अभी जिक्र किया, ट्रम्प के टैरिफ कमेंट्स हो, रेसिप्रोकल टैरिफ्स हो, कहाँ लगाते हैं, कितने लगाते हैं, छोड़ेंगे किसी को नहीं। ये उन्होंने क्लियरली इंडिकेट किया है कि ट्रेड इम्बैलेंसेस जो रहे हैं अमेरिका के साथ, जिन देशों के साथ उनको वो टारगेट करेंगे, इंडिया भी उनसे छूता नहीं है। सवाल ये है कि अगर हम ट्रम्प टैरिफ की बात करें, उनका स्टांस देखें रशिया को लेकर अगेंस्ट यूक्रेन, ये तमाम फैक्टर्स रहे हैं जिन्होंने तेजी को फ्यूल किया है। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे की राह कैसी रहेगी। चलिए, अब एक इवेंट है जो कि सब हमारे सामने होगा कल रात, लेकिन जैसे मैं कई ग्लोबल ब्रोकरेज हाउसेस को भी पढ़ रही थी, उनका कहना यह है कि जो यूएस रिसेशन 20% तक वो जता रहे थे, वो प्रोबेबिलिटी अब बढ़ के 35-40% तक आ चुकी है। ऐसा एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे और रेट कट्स फेडरल रिजर्व की तरफ से हो सकते हैं। ट्रंप जो भी कदम उठा रहे हैं उससे ग्लोबल इकोनॉमी पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट्स पर भी पड़ेगा। तो अभी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं उनके इम्प्लीकेशंस को लेकर भी चिंताएं हैं। आप कैसे तमाम इन फैक्टर्स को, फंडामेंटल्स को देख रहे हैं? गुड इवनिंग दीपाली जी। हम जो ये देख रहे हैं, जो ये ट्रम्प के जो फैक्टर्स हो रहे हैं, जो ट्रम्प जो लास्ट 3 महीने की जो तेजी है, जो यूएस प्रेसिडेंट के डोनाल्ड ट्रम्प की जो मेजर्स जो ले रहे हैं, जो टैरिफ्स वगैरह इम्प्लीमेंट करने की बात कर रहे हैं, उसका हमने ऑलरेडी, जो हमें लग रहा है कि ये प्राइस्ड इन हो चुका है। शायद कल और परसों जब कुछ टैरिफ्स अनाउंस होंगे तो शायद हमें एक और झटका मिलेगा। उसके बाद हमें लग रहा है कि प्राइजेस में थोड़ा कंसोलिडेशन आना चाहिए, थोड़ा करेक्टिव मूव आना चाहिए। बट जो अंडरलाइन ट्रेंड रहेगी वो पॉजिटिव ही रहेगी। डॉलर टर्म्स में भी अगर आप देखते हैं तो $3,000 जब तक स्पॉट गोल्ड जो ब्रेक नहीं करता, इंडियन मार्केट टर्म्स में जब तक ये 87,000 87,500 का सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, ये बायस पॉजिटिव ही रहेगा। हाँ, क्योंकि प्राइजेस 90,000 के ऊपर चल गए हैं, डॉलर टर्म्स में 3150 के ऊपर चल गए। हम एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कल या ट्रेडिंग सेशन में, जो कि टैरिफ्स के अनाउंसमेंट के बाद। अगर जो टैरिफ्स का जो 25% टैरिफ जो रेसिप्रोकल टैरिफ में, उसमें अगर थोड़ा सा रिलैक्सेशन होता है या तो फिर थोड़ा वो अपने स्टैंड से थोड़ा और कूल ऑफ होते हैं, तो शायद हमें एक और थोड़ा एक्सटेंडेड प्रॉफिट बुकिंग मिल सकता है गोल्ड और सिल्वर प्राइसेस में। ओके। अच्छा, मैं जैसे आपने कहा कि जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है, तो एक चीज तो क्लियर है आपकी बातचीत से कि बहुत गिरावट गोल्ड में आएगी, इसकी आशंका आपको नहीं है। हाँ, एक एक प्रॉफिट टेकिंग के सहारे एक डिप जरूर मिल सकता है। कितना डिप आप एंटिसिपेट करके चल रहे हैं कि हद से हद अगर सब मान के चलें तो एटलीस्ट इतना भाव नीचे आ सकता है? कितना लग रहा है आपको, प्रणव? चार्ट का अगर देखते हैं तो जैसे कि मैंने बताया, स्पॉट गोल्ड जो है इंटरनेशनल में $3,000 का बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा, जिसको कर ब्रेक अगर हो जाता है तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि गोल्ड में शायद 2850 $2800 की तरफ भी जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। बट जब तक ये इंटरनेशनल गोल्ड $3,000 नीचे में सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, तब तक तो ये तेजी बरकरार रहेगी। शायद और एक करेक्ट मिलता है छोटा सा 3030 3050 की तरफ का, तो फिर से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बन जाएगी गोल्ड में। और डोमेस्टिक मार्केट में अगर हम देखते हैं गोल्ड के प्राइस, तो जो 90,000 के ऊपर चल रहे हैं, उसमें भी 87,000 87,500 का बहुत ही अच्छा सपोर्ट बना है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करता, हम बड़ी करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं गोल्ड प्राइसेस में। ये जो डिप अगर हमें मिलता है टुवर्ड्स 89,000 88,500 का लेवल भी अगर मिलता है, तो वहां से भी थोड़ी थोड़ी बाइंग की शुरुआत की जा सकती है विद स्टॉप लॉस बिलो 87,000। और ऊपर की तरफ हम एक्सपेक्ट करेंगे प्राइसेस को अगर एक्सटेंड स्लोली एंड स्टेडीली शायद एक्सटेंड कर जाए टुवर्ड्स 495 के लेवल भी हमें मिलते हैं। ओके, ओके। प्रणव, आपके टारगेट्स क्या होंगे अब 2025 के लिए? हम भी अभी भी व्यू हमारा अभी भी पॉजिटिव है। पहले हमने जो प्राइस टारगेट्स दिए थे वो अप्रोक्सीमेटली 84 के आसपास हम एक्सपेक्ट कर रहे थे प्राइसेस को, बट हमने उसको भी अपग्रेड किया है। ऑलरेडी अपग्रेड करते जा रहे हैं हफ्ते दर हफ्ता, जैसे जैसे प्राइसेस मूव हो ऊपर की तरफ चलते जा रहे हैं। तो ऊपर में ज्यादा से ज्यादा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये 95 97 की रेंज में जा सकता है, 95,000 से 97,000 की रेंज में। बट इमीडिएट बेसिस पे हमें फ्रेश बाइंग नहीं करनी चाहिए। ये मौका है कि जब ये ऊपर की तरफ चला है तो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ से लेके चलना चाहिए। हाँ, अगर डिप मिलता है टुवर्ड्स 89 88,500, ये बहुत ही अच्छा लेवल होगा 87 के स्टॉप लॉस से, कि हम फ्रेश बाय करके ऊपर के टारगेट्स के लिए वेट करें। ओके। अब
प्रणव का व्यू भी ले लेते हैं कि वो कैसे देखते हैं चांदी को इन स्तरों से। तो बताइए प्रणव, कौन से फैक्टर्स आपके हिसाब से कंट्रीब्यूट करेंगे इस तेजी में और क्या लक्ष्य हैं आपके? सबसे बड़ा फैक्टर जो कंट्रीब्यूट करेगा वो है बेस मेटल्स। अगर बेस मेटल्स में तेजी बरकरार रहती है, जो हमने काफी अच्छी पॉजिटिव मोमेंटम देखी है बेस मेटल में, ये डिमांड सप्लाई का तो फैक्टर था नहीं, बट जो टैरिफ्स के रिलेटेड जो तेजी आई थी, उसको तेजी को अगर बरकरार रहती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंप्रूवमेंट आती है, चाइना की इकोनॉमी में और भी इंप्रूवमेंट आती है, उनके जो डेटास जो काफी अच्छे इंकरेजिंग आ रहे हैं, तो हमें लगता है कि अगर मेटल्स के साथ सिल्वर भी तेज चलेगी ऊपर की तरफ, सिल्वर 1,20,000 1,22,000 की तरफ जाने के चांसेस है ये साल में। नीचे में अगर करेक्शन भी मिलता है तो हम 96,000 96,500 का बेस बहुत ही अच्छा सपोर्ट है। जब तक ये सपोर्ट ब्रेक नहीं करेगा, हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं कि सिल्वर प्राइसेस में ज्यादा करेक्शन आए। तो अगर डिप मिलता है तो इस डिप पर अक्यूमुलेट करना चाहिए इन स्मॉल क्वांटिटीज और होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 96 ऊपर, और हमारे ऊपर की दिए हुए टारगेट 1,20,000 1,25,000 जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एटलीस्ट ईयर एंड तक ये वहां तक जाना चाहिए सिल्वर। ओके, तो 1,20,000 1,25,000 तक के टारगेट्स रहेंगे सिल्वर के लिए। मोरलेस हमारे सभी एक्सपर्ट्स का सिमिलर व्यू ही है चांदी को लेकर, खासतौर से जहां पर कन्विक्शन खरीदारी का ही है। ओके प्रणव, आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? गोल्ड में अगर हम देखें तो एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। अगर बाई पोजीशन में है तो इवेंट के खत्म होने के बाद अगर हमें करेक्शन मिलता है तो वो करेक्शन हमारे लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी का रहेगा नीचे में। और सिल्वर की अगर हम बात करते हैं तो सिल्वर में बने रहना चाहिए। अगर किसी को रिस्क नहीं लेना है तो वो पुट के साथ हेज करके जा सकता है खाली इवेंट के दिन के लिए, तो ताकि अगर अभी अगर गैप डाउन भी हो जाए तो उनको उतना कुशन मिल जाएगा। ओके, एवरेज तो खरीदारी अगर कहीं करनी है, कन्विक्शन अगर कहीं है सोने और चांदी में नई पोजीशंस के हिसाब से, तो सिल्वर में ज्यादा है। शुक्रिया आप चारों का ही शो में आने के लिए और अपने व्यूज गोल्ड और सिल्वर दोनों पर शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त भी हो गया है इस खास शो में। तो इतना ही, ब्रेक के उस पर आप देखिए आवाज समाचार। नमस्कार।